जय योगेश्वर। 13वां अध्याय श्लोक 16 से 20। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभुविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य वेष्टितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासताः मद्भक्ता एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषा सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। सबको जय योगेश्वर। पूजनीय दादाजी जब सुबह घूमने जाते थे, एक दिन वो गए मरीन ड्राइव पर, जब गए थे तब उन्होंने देखा कि वहां पर एक अमीर आदमी एक शक्तिशाली कुत्ते को लेकर घूमने आया था। अब उसने उसको खाकर पिलाकर उसको शक्तिशाली बनाया था। उसके गले में चैन थी। कुत्ता आगे दौड़ रहा था और शेठ जी को उस वजह से पीछे दौड़ना पड़ रहा था। दादाजी कहते हैं, ये देखने के बाद दादाजी भी मन में आया। दादाजी कहते हैं कि जो विषय होते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन विषयों को हमने ही पुष्ट किया है। उनका भी ऐसा ही होता है विषयों का। हम ही उनको खिलाते पिलाते हैं, शक्तिशाली करते हैं, फिर वो हमें खींचते हैं और हम उनके पीछे दौड़ते हैं। जो विषय है वो मेरे साथ चलने चाहिए। वो अगर मुझे खींच कर चल रहे हैं और मैं पीछे दौड़ रहा हूं तो ये नहीं चलेगा। विषय जो होते हैं, विषय वासना जो भी है, उनका धिक्कार करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें द्वेष करके नहीं चलेगा। पर विषय अगर इंसान को खींचेंगे तो इंसान का अधःपतन निश्चित है। इसलिए इंसान ने जागरूक रहना चाहिए और खुद के मर्जी के अनुसार विषयों को चलाना चाहिए। इसलिए दादाजी कहते हैं कि विषयों का धिक्कार नहीं, तिरस्कार नहीं करना चाहिए, पर उनके पीछे दौड़ना भी नहीं चाहिए। उनके साथ खेलना आना चाहिए, उनमें फंस जाना नहीं चाहिए। जैसा विषयों का है वैसा ही सिद्धि असिद्धि का है। जब सिद्धि मिलती है तब भी इंसान ने स्थिर रहना सीखना चाहिए। अब सिद्धि अगर देखी जाए तो किसे कहते हैं? सिद्धि 8 प्रकार की अष्ट सिद्धि है, जो अनिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वशित्व, ये जो है 8 प्रकार की सिद्धि। तो ये तो बड़ी हो गई। पर साधारण सिद्धि किसे कहते हैं? कि जो 100 रुपए वाला कमाने वाला आदमी है, उसकी जेब में अगर आज 500 रुपए भी आ जाते हैं अचानक, तो समझो उसको भी सिद्धि मिल गई। तो उस दिन उसकी चाल बदल जाती है। तुरंत समझ में आता है कि हाँ, कुछ तो गड़बड़ हुई है।
जब अचानक कुछ मिल जाता है तो आदमी का चलन दलन मतलब वो जो कि कोई उसका जो बोलना चलना सभी में फर्क दिखाई देने लगता है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है जीवन में, अचानक आदमी यश के शिखर पर चला जाता है या अचानक वो गिर पड़ता है जीवन में, ये दोनों समय स्थिर रहना सीखना चाहिए। सूरज जब सुबह का सूरज देखो, वो जितना लाल रहता है उतना ही जब वो शाम के वक्त उतना ही आपको लाल दिखेगा। उसी प्रकार जीवन में चढ़ उतार जब आते हैं, तब ऐसे समय पर जो महान लोग होते हैं उनकी वृत्ति समान होती है। जब दशरथ राजा, उसको मालूम था कि प्रभु राम का जब हमें राज्याभिषेक करना है तो जल्दी से जल्दी ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि कई कई को मालूम हो गया तो कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा तो करने ही वाली है। दशरथ बहुत चतुर था। लोगों को लगता है वो मूर्ख था, वो स्त्री का पागल था स्त्री के पीछे, पर ऐसा नहीं है। वो बहुत शूर था, कर्तृत्ववान था, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। भगवान राम को भी दशरथ के बारे में अत्यंतिक प्रेम था। दशरथ ने जब तय किया था कि प्रभु राम का राज्याभिषेक करना है, तब उसने भरत को मामा के पास भेज दिया था। लोगों को लगता है कि दशरथ को कुछ ज्यादा समझ नहीं थी, ऐसा नहीं है। 6 6 महीना राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी और इस कान से उस कान को खबर तक होने नहीं दी। इतना सब कुछ संभाला था उसने। राज्याभिषेक करना मतलब कोई वास्तु पूजन जैसा सादा सादा सुधा ऐसा बात नहीं थी। अयोध्या का राज्य अतिशय उच्च कोटि का विकसित राज्य था और उस राज्य के ऊपर प्रभु राम का राज्याभिषेक करना था। जब दशरथ ने राम से कहा, अगले दिन कहा, मतलब जिस दिन कहा तेरा कल राज्याभिषेक होने वाला है सुबह, तब प्रभु राम कहते हैं, पितृ आज्ञेति न भोग तृष्णया। आपकी आज्ञा है इसीलिए मुझे मान्य है। भोग तृष्णा मेरे भीतर नहीं है, न राज्य की लालसा है। आपकी आज्ञा, कोई बात नहीं। उस दिन रात में क्या उलट पुलट हो गया पता नहीं, ये रामायण पढ़ने के बाद सब समझ में आ जाएगा। दूसरे दिन जब प्रभु राम अपने पिता को नमस्कार करने गए, तब दशरथ ने कहा कि तेरा आज राज्याभिषेक होने वाला है, ऐसा मैंने कहा था, पर अब विचार बदल गया है, तुझे वन में जाना पड़ेगा। तब प्रभु रामचंद्र ने नमस्कार किया और कहा, जैसी आपकी आज्ञा। राज्याभिषेक के लिए बुलाया तब, और वन में जाना है ऐसा पिताजी ने कहा तब, दोनों समय प्रभु राम के चेहरे पर इतना सा भी फर्क नहीं पड़ा। ऐसी जो भक्कम वृत्ति है वो बनना, ये महान पुरुषों का लक्षण है। राज्याभिषेक होने वाला है तो मन में कितनी सारी आशाएं राम के मन में अगले दिन आई होगी, और दूसरे दिन वन में जाना लगा। फिर भी सिद्धि और असिद्धि, ये दोनों समय प्रभु राम जी की जो वृत्ति थी वो समवृत्ति थी। हमें थोड़ी भी सिद्धि मिल गई तो हम खलास हो जाते हैं, आकाश में उड़ने लगते हैं, और असिद्धि मिल गई हम नीचे गिर जाते हैं। हमारा चढ़ना भी जल्दी है और हमारा गिरना भी जल्दी है। सिद्धि और असिद्धि के प्रसंग पर जो समवृत्ति संभालता है, करता है, वो महान होता है।
कितने सारे प्रसंग आते हैं महापुरुषों के जीवन में, पर वो गिरते नहीं है। संत तुकाराम महाराज, उनको इतना सारा नजराना, गहने, पैसे छत्रपति शिवाजी राजा इन्होंने भेजे थे। अब इतना सब मिलने के बाद भी तुकाराम महाराज ऐसा मोहित नहीं हो गए कि हमारी परिस्थिति इतनी गरीब है, राजा ने इतना भेजा है, फिर भी उन्होंने कहा कि इस माया में मुझे मत फंसाओ, ये क्या करने के है हमें, यह आप वापस ले जाओ। सभी के सभी वापस लौटा दिए। जब पांडव, अर्जुन, पांडवों में पांडवानाम धनंजय, जिसे भगवान अपनी विभूति कहते हैं, या अर्जुन के जीवन में तो कितने सारे प्रसंग ऐसे आए हैं जब अर्जुन 24 घंटा भगवान के साथ रहते थे। भगवान के लिए हर एक सांस उन्होंने अर्पण की थी। पूरा जीवन ही उन्होंने भगवान के लिए अर्पण किया था। जैसा भगवान कहेंगे वैसा अर्जुन करेगा। नॉट टू क्वेश्चन व्हाई बट डू और डाई। भगवान ने कहना और अर्जुन ने करना, कभी प्रति प्रश्न नहीं किया। जब भगवत गीता भगवान ने बताई, अर्जुन ने कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। भगवान आप जो भी कहेंगे मेरे मन में जरा भी शंका नहीं है, मेरा तो कल्याण ही है, मैं वो करूंगा। अब अर्जुन ने कभी ये बात नहीं सोची कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है या सही है। भगवान ने बोल दिया मुझे करना है। जैसा पितामह भीष्म को मारने की बात हो या कर्ण को मारने की बात हो, जब भी अर्जुन को भगवान ने कहा, अर्जुन ने किया है। इतना सब कुछ करने वाला, इतना सब कुछ आज्ञाधारी, और भगवान के सिवा जिसे कुछ नहीं दिखता, साक्षात भगवान जिसका सारथी है, उसका पुत्र अभिमन्यु, लाडला पुत्र, जब युद्ध में मारा जाता है, तब अर्जुन इतना सा भी भगवान को दोष नहीं देता कि भगवान मैं तेरे साथ रहता हूँ फिर भी मेरे बच्चे को क्यों मरने दिया। इतना सा भी दोष नहीं देता। इतने भयानक प्रसंग में भी अर्जुन ने भगवान को कुछ भी नहीं कहा है। और कुछ भक्त, मतलब तथाकथित भक्त, सच्चे नहीं तथाकथित, इतना भगवान तेरा करता हूँ तो भी मेरा धंधा नहीं चल रहा, मैं इतना तेरा सब कुछ कर रहा हूँ तो भी मेरे घर में ऐसे प्रॉब्लम, इतना सब कुछ करता हूँ तो भी ऐसा मुझे ही क्यों, क्या इसे भक्त कहते हैं? अरे ये तेरी परीक्षा है। जब तेरे जीवन में असिद्धि आती है, कठिन प्रसंग आते हैं, तो समझ लेना ये तेरी परीक्षा है। तो ऐसे प्रसंग पर भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। इसीलिए महापुरुषों का चरित्र पढ़ना चाहिए कि उनके जीवन में जो प्रसंग आए तब वो कैसे रहे, और हमारे जीवन में जब प्रसंग आता है तब हमने क्या करना चाहिए। इसलिए हम जो कल बात की, वांग्मय वाचन करना चाहिए, ये भी एक कारण है कि इससे बुद्धि परिपक्व होती है। वांग्मय पढ़ने से बुद्धि सही गलत का निर्णय लेने के लिए परिपक्व बन जाती है। पूजनीय दादाजी के काम को देखकर गुजरात सरकार ने भी गुजरात गौरव अवार्ड देने का दादाजी को निश्चित किया, उनको बताया गया। अब गुजरात सम्मान दादाजी को मिल रहा था। दादाजी को ये बात मालूम हो गई। तब तक
तब दादाजी ने तुरंत खुशी नहीं मनाई। अरे वाह, कितनी बड़ी बात है, बहुत अच्छा। दादाजी सब कुछ सोचकर बात करते थे कि उन्होंने उनको एक ही बात कही कि अगर मुझे अवार्ड देना है तो कोई बात नहीं, मैं मना नहीं करता, पर अवार्ड देते समय स्टेज पर विरोधी पार्टी वाले भी लोग रहने चाहिए, तो ही मैं स्वीकारूंगा। आप अकेले अवार्ड दोगे, आपकी पार्टी अकेले मुझे अवार्ड देगी तो नहीं चलेगा। ऐसा किसी के मन में भी आएगा? आज तक किसी के मन में ऐसा आया होगा कि ऐसा भी कहना पड़ता है, कहना चाहिए? एक महापुरुष ही ये बात सोच सकते हैं कि अगर अवार्ड देना है तो मैं मना नहीं करूंगा, पर स्टेज पर विरुद्ध पार्टी के भी लोग होने चाहिए। कितना आगे की सोचते हैं लोग, क्योंकि ये जो राजकारण पॉलिटिक्स, ये जो लोग होते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए ऐसा काम करते हैं जिससे उस व्यक्ति के फॉलोअर्स को लगे कि ये पार्टी कितनी अच्छी है, तो चलो इनको ही वोट दे दिया जाए। मतलब वोट के लिए पॉलिटिकल लोग ऐसा कुछ भी कदम उठा सकते हैं, थोड़ा सा देने का और ज्यादा लेने का। इसीलिए लोगों को गलत फहमी ना हो अपने लोगों को, इसलिए दादाजी ने कहा कि स्टेज के ऊपर विरोध पार्टी के भी लोग देखने चाहिए, ताकि दोनों ने मिलकर मुझे ये दिया है तो मैं स्वीकारूंगा। क्योंकि संसद भी जब चलती है तो विरुद्ध पार्टी की भी सम्मति चलती है, लगती है। वैसा यहाँ भी अनुमति है विरुद्ध पार्टी की, तो मैं आऊंगा। मतलब देखो, इतना बड़ा अवार्ड दादाजी को मिल रहा है, ऐसे वक्त पर भी दादाजी कितना स्थिर रहकर बात किया, कितना शांत, कितना समवृत्ति है। मतलब सुख आए या दुख आए, दोनों समय पर स्थिर रहना, ये महापुरुषों के लक्षण हैं। शीतोष्ण सुख दुखेषु समासंग विवर्जिता, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्। निंदा हो या स्तुति हो, सुख आए या दुख आए, ऐसे सभी परिस्थितियों में जो स्थिर रहता है वो संत है, वो महान है। पर ऐसा जीवन में लाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, और यही तपस्या ये स्वाध्याय है। जब हम सतत 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 स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय की बैठक पर बैठते हैं, स्वाध्याय के रास्ते पर चलते हैं, तो ये अपने आप जीवन में आने लगता है। इसलिए अपॉइंटमेंट विद गॉड, भगवान से मिलने के लिए हफ्ते में 1 घंटा ऐसा निकालो कि उस समय ना मेरे साथ कोई विषय होंगे, ना कोई वासनाएं होगी, कुछ भी नहीं। सब बाहर निकाल कर अंदर जब मैं बैठता हूँ, तब मैं और मेरा भगवान, तीसरा कोई नहीं। इतना मैं भगवान से समर्पित हो जाना चाहिए। तो इससे वासनाओं पर, विषयों पर कंट्रोल आने शुरू हो जाता है। पर इसके लिए बहुत समय देना पड़ता है, सातत्य से भगवान का काम करना पड़ता है। जब भी हम ध्यान करने बैठते हैं, विषयों का आक्रमण शुरू हो जाता है। मन में कोई ना कोई इच्छाएं, वासनाएं खड़ी होना शुरू हो जाता है। इसका कारण ही यह है कि हमारा अभी कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। और ये कंट्रोल कब आएगा? जब सातत्य से कई महीने तक, कई साल तक ध्यान करेंगे, तो धीरे 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 ये कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। इसके लिए सातत्य चाहिए। इसलिए सुख आए दुख आए, किसी ने निंदा की, स्तुति की, जो भी कुछ है, ऐसे समय पर जो स्थिर रहता है
वो महान होता है, वो महापुरुष कहा जाता है। हर एक के जीवन में जैसा सुख है वैसा दुख है ही। दुख कभी खत्म नहीं होने वाला। दुख तो हमें जीवन विकास के रास्ते पर आगे ले जाता है। कितना भी दुख आए, ऐसे समय पर भगवान भी चेक करते हैं कि ऐसी स्थिति में ये क्या करता है। संत एकनाथ महाराज की जो पत्नी थी, वो कितना गुस्सा करती थी, बार बार झगड़ा करती थी। एक बार जब उनको किसी ने गन्ने दिए थे, बहुत सारे गन्ने, कि घर पे ले जाओ, बच्चे को खाने के लिए दे दो। तो जब ले आ रहे थे तो रास्ते में इतने सारे बच्चे उनके पीछे पड़ गए, तो उन्होंने एक 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 करके सारे बांट दिए और एक ही गन्ना उनके हाथ में रह गया। तो ये उनकी पत्नी ने देखा, तो उसको बहुत गुस्सा आ गया। जब वो घर ले आए, वो गन्ना हाथ में दिया, तो उनकी पत्नी ने जोर से उनके पीठ पर वो मारा। वो गन्ना मारने के बाद 3 टुकड़े हो गए गन्ने के। तब महाराज कहते हैं, मुझे पता था तू अकेली नहीं खाएगी। कितना प्यार है तेरा मेरे ऊपर और बच्चों के ऊपर। देख तूने समान 3 टुकड़े कर दिए। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो कितना शांत रहते हैं। वो जो एक मंबाजी नाम का कोई आदमी था, वो बहुत द्वेष करता था उनका। जब भी वो कहीं जाते थे तो उनके रास्ते पर कांटे बिछाता था। एक दिन उसने महाराज तुकाराम महाराज को बहुत पीटा था। तुकाराम महाराज जो है, वो दूसरे दिन उसके घर सुबह गए और उसके हाथ पैर दबाने लगे। बोले, मुझे कल इतना पीटा, तुम्हारे हाथ बहुत दुख रहे होंगे है ना। इतना कैसे रह सकते हैं? कितना आश्चर्य की बात है। ये लोग उस लेवल पर पहुंचे हैं। संत एकनाथ महाराज के ऊपर 108 बार वो यवन जब थूका था, तब भी उन्होंने उसे क्षमा की। अगर एकनाथ महाराज ने जरा सी भी आंखें बड़ी करके उसकी तरफ देखा होता, तो भी वो जलकर भस्म हो चुका होता। इतनी शक्ति एकनाथ महाराज के पास थी। फिर भी वो शांत रहे और फिर कहते हैं कि तेरी वजह से मुझे 108 बार गंगा स्नान करने का पुण्य मिला। इनका बात ही अलग है, तरीका ही अलग है। नरसिंह मेहता की पत्नी जल्दी मर जाती है, तब वो भगवान से कहते हैं, भले थयु भागी जंजाल, ऐसा कुछ तो गुजराती में है। ये अच्छा हो गया, सब कुछ चला गया, अब मैं तेरा बहुत काम कर सकूंगा। जैसा तुकाराम महाराज कहते थे, भगवान तुम कितने अच्छे हो, इतना झगड़ा करने वाली पत्नी दे दी। अब इस कारण मेरा मन तेरे में आता है। वो अगर अच्छी होती बहुत ही, तो मैं उसमें मेरा मन अटक जाता और तेरा काम नहीं कर पाता। और यहाँ नरसिंह मेहता कहते हैं, सुखे भजशु श्री गोपाल, भले थयु भागी जंजाल, सुखे भजशु श्री गोपाल। ये तूने सब निकाल लिया, ले लिया, अच्छा हो गया। अब मैं सुख से शांति से तेरा नाम लूंगा, तेरा काम करूंगा। संत एकनाथ महाराज की पत्नी बहुत साथ देती थी। लक्ष्मी नारायण का ही वो जोड़ा। उनके घर में सुबह से लेकर शाम तक इतने लोग आते थे, पर वो कभी भी थकान महसूस नहीं करती थी। सबको खाना खिलाकर ही भेजती थी। इसलिए तो उनकी मदद करने के लिए भगवान खुद श्रीखंडिया का रूप लेकर आए थे और उनके घर में वो खाना बनाते थे, पानी लेकर आते थे, पानी भरते थे। जिनके घर में भगवान खुद खाना परोसते हैं, पानी भरते हैं, वो कितने महान होंगे।
श्री एकनाथ सदनी माधवजी सर्व काम करीतो, स्वकरे चंदन घासी गंगेचे पानी कावड़ी भरितो। साक्षात भगवान उनके घर में पानी भरता था। वो संत कितने महान होंगे। ऐसे संत एकनाथ की पत्नी इतना काम करती थी कि कभी भी महाराज को कुछ नहीं बोलती थी कि ये क्या है, सुबह से लेकर शाम तक इसको नाश्ता उसको खाना, पर कभी नहीं, वो साथ ही देती थी। तब महाराज कहते हैं कि भगवान कितनी अच्छी पत्नी दी जो मुझे इतना साथ देती है। वो अगर मुझे इतना साथ नहीं देती तो मैं तेरा काम नहीं कर पाता। देखो, तीनों की परिस्थिति अलग अलग है, पर तीनों भी एक ही बात कहते हैं, तू भगवान कितना अच्छा है, तूने मुझे ऐसी परिस्थिति दी है इसलिए मैं तेरा काम कर पाता हूँ। मतलब परिस्थिति कैसे भी हो, पर उनका बात करने का तरीका एक ही है, तू कितना अच्छा है। और जो सामान्य लोग होते हैं, उनके जीवन में थोड़ी भी चढ़ाव उतार आ गई तो उनकी बात करने की तरीका बदल जाता है। थोड़ा भी दुख आया तो सह नहीं पाते, और थोड़ा भी सुख आया तो बह जाते हैं। सुख पचाना भी कठिन है। जैसा दुख पचाना कठिन है, वैसा सुख पचाना भी कठिन है। एक आदमी मजदूर, उसको कभी 500 रुपए की भी लॉटरी नहीं लगी थी। ऐसा हर बार लॉटरी निकलता था। वो 10वें मंजिल पर काम कर रहा था। 10वें मंजिल पर वो काम कर रहा था, प्लास्टर कर रहा था, और वहां पर अचानक उसे वो जो लॉटरी थी, उसको मालूम पड़ा कि मुझे 25 लाख की लॉटरी लग गई है। उसे वहां किसी ने बताया और वो इतना खुश हो गया, 25 लाख की लॉटरी। और उसी समय ये जो झटका है वो सह नहीं पाया और हार्ट फेल हो गया और ऊपर से नीचे गिर पड़ा, मर गया। ये कोई आसान नहीं होता है, सुख का भी झटका होता है, वो आदमी सह नहीं पाता है। जैसा दुख सहन नहीं कर सकता, वैसा सुख में भी उसको हार्ट फेल हो सकता है। इसलिए सुख को भी पचाना, जैसा बिजनेस बढ़ गया, भगवान का काम करने लगे तो बिजनेस बढ़ गया, अब बिजनेस बढ़ गया तो भगवान के काम के लिए ही समय नहीं। अब पहला साइकिल पे घूमता था, अब गाड़ी आ गई तो अब समय नहीं उसको मिल रहा है। ये क्या होता है, ये सुख हजम नहीं कर पाया। भगवान देने लगे, जो 1000 हाथों से देता है तो 2 हाथों से कितना लोगे। पर उसको ये नहीं मालूम कि जब भगवान 1000 हाथों से वापस लेने लगता है तो 2 हाथों से कितना संभालोगे। देने वाला और लेने वाला, इसको ही हम अपना बनाए तो चिंता की कोई बात ही नहीं रहती है। इसलिए हमारे हाथ में कमाना है, संभालना नहीं है। तो संभालने वाले को अपना करो। अनुकूले जगन्नाथे सानुकूले जगत्रयम्, प्रतिकूले जगन्नाथे प्रतिकूले जगत्रयम्। दुनिया को अनुकूल करने के पीछे मत पड़ो, दुनिया अनुकूल नहीं होने वाली। पत्नी को भी आप अगर 8 दिन खुश रखते हो, जैसा चाहिए वैसा देते हो, तो भी 90 दिन झगड़ा ही होने वाला है। देख लो, 8 दिन जितना किया वो सब पानी में चला जाने वाला है। वो हमारी गुरु है, वो बार बार बताती है कि तुझे भगवान का काम करना है, नहीं तो ये फटके पड़ने वाले हैं। ये सब शनि देवता है। बच्चा कितना भी करो, पर भगवान का काम नहीं करोगे तो वो बराबर हमें लाइन पे लाएगा, बार बार कुछ ना कुछ बोलता रहेगा। रिश्तेदार, ये सारे शनि देवता है, ये सारे हमारे पीछे पड़े हैं। जब तक हम भगवान का काम नहीं करते, इन लोगों का सब कुछ संभालना पड़ेगा। और इनका कितना भी मन संभालो, रिश्तेदार भी नाराज होने ही वाले हैं। कितना भी संभालो, हम इनको कितना भी ध्यान दो, इनको कितना भी अनुकूल करने को जाओ, ये प्रतिकूल ही रहने वाले हैं। इसलिए भगवान को अनुकूल करो, ये अपने आप अनुकूल हो जाएंगे। एक समय हमें व्रती जाना था,
और बहुत साल के बाद उसी दिन रिश्तेदार आने वाले और आ गए। पता चल गया कि हम इतने दिनों के बाद आ गए और फिर भी ये चले गए, नाराज हो गए। अब इनको नाराज करो या भगवान को नाराज करो? अब नहीं जाएंगे, भगवान तो नाराज नहीं होते हैं, पर समझने के लिए। तो किनको संभालना ज्यादा जरूरी है? जो अगले सभी जन्म में मेरे साथ आने वाले हैं, उनको मुझे अनुकूल रखना है, या जो अभी इसी जन्म में साथ है, अगले जन्म का तो पता नहीं उनके साथ का, उनको संभालू? तो हमें तो भगवान को ही संभालना है। नाराज हो गए तो हो गए, क्या बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस क्या हो गया, 3-4 महीना बात नहीं की, बाद में अपने आप बात करने लगे। पता चल गया कि ये लोग मानते नहीं है, जब भी भगवान का काम होता है ये लोग किसी का नहीं सुनते हैं। पता चल गया, ऐसे वक्त उनका ही आना बंद हो गया। अब लोग ये समय टाल कर आने लगे। ये क्या हो गया कि हम लोग उनको ऐसी आदत लगाना चाहिए कि जब भी भाई भगवान का काम होता है, तब हम आपके नहीं है, तब हम भगवान के हैं। तो ऐसी जब परिस्थिति आती है, तब किसको समय देते हैं हम, किसको अनुकूल करते हैं? तो भगवान को समय देना है, भगवान को अनुकूल करना है। तो ये जब हम करते हैं, तब कितनी भी कठिन समस्याएं आती है या परिस्थिति आती है, तो हमारी भी जो वृत्ति है वो सम रहती है, और हम भी जो है संत के रास्ते पर चलते हैं। तो हमारे जीवन में कितना भी सुख आए दुख आए, हम गिरते नहीं है, हम भटकते नहीं है। इसके लिए ही दादाजी ने कहा है, सतत 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 हमें क्या करना है, स्वाध्याय करना है। इसलिए स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय करने में आलस नहीं करना चाहिए। तो समय हो गया है, 30 मिनट हो चुके हैं, हम आज रुक जाते हैं। वेत्सार श्रीवास्तव का 5वां श्लोक लेते हैं। परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यं निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यं यतो जायते पाल्यते येन विश्वं तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम। सभी को जय योगेश्वर। कल मिलते हैं इसी समय पर।